हेलो हाय गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि क्या आपने पिछला वीडियो देखा है जिसमें हमने बताया था कंटेंट के बारे में। कंटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है और कंटेंट क्या है। तो प्लीज टाइप यस इफ यू वॉच्ड प्रीवियस वीडियो हैं। तो हम अभी इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। हम कंटेंट को डिजाइन करना सीखेंगे। जैसे कि हमारी करेंसी है कंटेंट, तो कंटेंट का डिजाइनिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और यही हमारा जो होता है, ये एक क्वालिटी कंटेंट ही हमें वैल्यूएबल कस्टमर तक रीच कराता है। तो इसके लिए हम जो है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में एक प्रैक्टिकली आप देखेंगे एक टूल के बारे में। और ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप इसके बेसिक चीजों को सीख जाएंगे तो आप घर बैठे मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों के लिए आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, अपने लिए पैम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं, अपने एड डिजाइन कर सकते हैं। तो गिव मी थम्स अप इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहले हम कैनवा के बारे में कुछ थियोरटिकली देख लेते हैं। कैनवा होता क्या है और ये कहाँ। कैनवा जो है, ये एक ऐसा टूल है जो कि इमेज जनरेशन या फिर वीडियो जनरेशन या फिर प्रेजेंटेशन, आप रील्स वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीजें आप एक ही प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर सकते हैं। ये बड़ा ही यूजफुल टूल है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर प्रोफेशनल हो चाहे बिगनर्स हो, सभी इसका यूज कर रहे हैं। और 2012 में ये लॉन्च हुआ था। और इसका पावर इतना है कि ये मिलेनियर ऑफ द वर्ल्ड में इसका वर्ल्ड वाइड यूज है। अगर हम इसके की फीचर्स देखें तो इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि जो इसको बहुत इजी बनाते हैं, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर्स, जहां पे आप खुद ही टूल्स को उठाकर और आप उसे ड्रॉप करके आप अपनी डिजाइनिंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिजाइन टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर। वो टेम्पलेट्स जो आपको, सपोज कीजिए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ पोस्ट बनाना है, तो मैंने टेम्पलेट्स में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च किया। हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम ज्यादा समझेंगे। यहाँ पे जस्ट आप वर्बली एक बार देख लीजिए। इसके बाद कुछ फ्री प्लान्स होते हैं इसमें और कुछ पेड प्लान्स होते हैं। कैनवा बहुत ही अच्छा टूल है। इसमें फ्री भी इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि आपको पेड प्लान तक जाने की तब जरूरत आती है जब आप प्रोफेशनली इसका यूज स्टार्ट करते हैं। तो हम फ्री प्लान पर ही जाएंगे और मैं आपको फ्री जो जो चीजें इसमें अवेलेबल हैं वो सब चीजें बताने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक डिवाइस से जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप प्लीज दूसरे डिवाइस में कैनवा ओपन करिएगा। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बताती हूँ वैसे वैसे आप उसमें लॉग इन करिए, वैसे वैसे आप उसमें करते चलिए। देखिए, हम लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हम आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे मैं सिर्फ सिखाकर चली जाऊंगी और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। बाद में आप सोचेंगे कि मैं अब एक बार देखने के बाद उसको डिजाइन करने के लिए उसमें जाता हूं, तो कहीं ना कहीं आप अटक सकते हैं। तो यहाँ पे लाइव क्लासेस का मतलब यही है कि आप साथ साथ इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर कंसिडरेशन। एंड ये हमने देखा कि इसके कुछ फ्री प्लान और कुछ पेड प्लान है। इसके अलावा कुछ कोलैबोरेशन है इसमें। देखिए, कैनवा का सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कैनवा में, कि जैसे आपने एक जगह पे, अब मैंने सपोज कीजिए मैंने लैपटॉप पे कैनवा पे कुछ डिजाइनिंग शुरू करी, पर मुझे किसी कारण से कहीं बाहर जाना पड़ा और मुझे लैपटॉप ऑफ करके गाड़ी में ट्रेवल करना पड़ा। अब मैं कैसे गाड़ी में से अपना आगे की डिजाइनिंग प्रोसेस करूं। तो कैनवा एक ऐसा टूल है जो आपको मल्टीपल कोलैबोरेशन बताता है। इसमें आप किसी भी डिवाइस पे, आप अपना लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल पे, आप अपने टैबलेट पे, कहीं पे भी लॉग इन करके और उसको वापस जहां पर आपने काम छोड़ा है वहीं से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जहां भी आप काम छोड़ेंगे वो उसको एज इट इज सेव कर लेगा और दोबारा से आप उसे स्टार्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप उसे बस दूसरे डिवाइस में ओपन करें और वहीं से आप डिजाइनिंग शुरू कर दें। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। और इसी की हेल्प से मैं बहुत सारी डिजाइनिंग करती हूँ और बहुत सारे वर्क्स जो हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन की हेल्प करती हूँ ताकि वो अपनी पोस्ट को रेगुलरली पोस्ट कर सकें और रेगुलरली फेस्टिवल पर ऑफर्स निकाल सकें। तो घर बैठे आप इस चीज को अगर सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो हम देखेंगे प्रैक्टिकली, और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे कि जरूरी नहीं कि आप एंड्रॉइड में ही कैनवा को यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड, आईओएस, सभी तरह के वेब ब्राउजर पे
सबसे अच्छी चीज इसमें ये भी है कि इसमें कोई आपका स्टोरेज नहीं चाहिए इसे। ये ऑनलाइन ईमेल की तरह है, जैसे आप ईमेल अपना कहीं भी खोल सकते हैं। आपने इस डिवाइस पे खोला, उस डिवाइस पे खोला, आपने अपना मेल सेव अलग से करने की जरूरत नहीं, आपका मेल वहीं की वहीं रहेगा। वैसे कि आप जैसे ही इस टूल में आपने जो भी डिजाइन करी है वो एज इट इज उसके अंदर सेव होती जाएंगी। और इसका यूज हर कोई कर सकता है। इसका यूज चाहे तो बिजनेसमैन कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स कर सकते हैं, स्टूडेंट इसका यूज करते हैं अपने प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। और जरूरी नहीं है कि आपको इसमें बहुत कुछ आना चाहिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अपन प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट करने इसको शुरू करते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आप सीसी टाइप कर सकते हैं। सीसी मीन्स क्रिस्टल क्लियर। तो हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप रेडी हैं प्रैक्टिकल के लिए? तो जैसे कि मैंने आपके सामने एक वेब ब्राउजर खोला है जहां पे मैं कैनवा के अंदर आ गई हूँ। तो ये है कैनवा का लेआउट, ये है कैनवा का डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियोस, प्रिंटेबल, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, शीट, कई सारे ऑप्शंस हैं। मतलब कि आप सोच सकते हैं आपको जो जो डिजाइन करना है आप सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जब आप इस पर आएंगे तो ये आपसे लॉगिन पूछेगा। तो आप अपनी लॉगिन आईडी से, इसमें ईमेल आईडी जो आप हर किसी डिवाइस पे यूज करते हैं उससे आप लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आपके पास ये पेज आएगा। इस पेज पे हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आज हम एक सोशल मीडिया एक पोस्ट जो है वो हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही सोशल मीडिया टाइप किया, हम सोशल मीडिया के अंदर आए तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमें इंस्टाग्राम पे स्टोरी के लिए करना है, या फिर रील्स के लिए, या फिर फेसबुक पोस्ट, या यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करना है। बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। तो हम आज सबसे पहले देखते हैं कि हम एक फेसबुक पोस्ट तैयार करते हैं। तो कैसे हम अपना फेसबुक पोस्ट तैयार करेंगे? ये एक ब्लैंक पेज है। अगर मान लीजिए आपको कुछ जब आप इनिशियली आप डिजाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टेम्पलेट का यूज करें। टेम्पलेट को बहुत इजी टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। ये देखिए मेरे लेफ्ट कॉर्नर पे ये सारे टेम्पलेट्स हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कई सारे पोस्ट बनाए हैं, इसीलिए मुझे ये सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही दे रहा है। बट अगर आप इसमें कुछ और टाइप करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मैं ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में करना चाहती हूँ, तो मैं इसमें ब्यूटी सैलून्स के लिए मैंने एक टाइप किया। तो इसमें देखिए आप कितने सारे टेम्पलेट्स मेरे पास आ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कुछ टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और कुछ पेड है। जिसमें एक क्राउन बना हुआ है ये पेड है। तो हम अभी पेड नहीं यूज करेंगे, हम फ्री में इसका पहले यूज करना सीखेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें पेड चाहिए या नहीं। तो मैंने एक टेम्पलेट ले लिया, सपोज कीजिए ये ले लिया। अब आप इसमें मल्टीपल जो है आप जो चाहे इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्यूटी सैलून इसने दिया है, मुझे यहाँ पे नाम चेंज करना है। मुझे यहाँ पे देना है माय सैलून। ठीक है। और इसके अलावा मुझे इमेज चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे इसे इमेज को डिलीट कर दूंगी। तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको फ्रेम डिलीट करनी है इमेज, तो मैंने सिर्फ इमेज डिलीट करी है। और मैं यहाँ पे कुछ अपलोड इमेजेस से मुझे जो इमेज सही लगती है मैं उस इमेज को यहाँ से अपलोड कर दूंगी। सपोज कीजिए मेरा फेसबुक ऐड है या सैलून का, आप जो भी कुछ इमेज लेना चाहते हैं आप उसे इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं। अब आपको जो भी ऑफर देना है, अपना नाम लगाना है, आप टेक्स्ट पर जाइए। आप यहाँ पर हेडिंग पर जाएंगे, आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट दे सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है ये क्लियर होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट के अंदर आप बहुत से इनबिल्ट टेक्स्ट भी होते हैं इसके अंदर, जो कि आपको बहुत सारे क्रिएटिविटी जो कहते हैं ना डिजाइनिंग में, वो आपको दे देगा। यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलिमेंट्स पे जाएंगे, जैसे कि हम कॉन्टेक्ट्स वगैरह देते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम डालते हैं कि हमें इस नंबर पे कॉल करें, तो आपने इस तरीके से कोई एक इमेज ले लिया और यहाँ पर अपना टेक्स्ट पे नंबर दे दिया। तो इस तरीके से आप अपना एक घर बैठे ही अपना पोस्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने एक नंबर इसमें डाल दिया और ये मैंने इसे
सपोज कीजिए ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखता है, तो मुझे इसे चेंज करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट कलर, तो यहाँ से मैंने इसे कलर चेंज कर दिया। आप इस ग्राफिक्स के साथ जितना खेलेंगे ना, आप उतना सीखेंगे। आप आज यही करें, आप इस पे लॉग इन करके अपने 2 पैम्पलेट तैयार करें। पैम्पलेट तैयार करें, इसके अलावा मैं आपको लोगो डिजाइनिंग बताऊंगी, आप अपना लोगो बनाएं और मुझे पोस्ट करें। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप इसमें बहुत सारी चीजें अपने आप बना सकते हैं। जो काम आप एक्सपोर्ट करवाते थे, किसी और से करवाते थे, वो आप घर बैठे अपने आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पोस्ट हमने डिजाइन कर ली। एक सिंपल पोस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड नहीं पसंद है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है बैकग्राउंड का। ये आप जाएंगे इस पे, तो मुझे अगर बैकग्राउंड इसका ब्लू रखना है, नहीं सैलून का है, तो मुझे इसका बैकग्राउंड पिंक रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे बैकग्राउंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने एक पिंक कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड्स को भी अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मॉकअप्स होते हैं। मॉकअप्स क्या हैं, ये आप देखते हैं। ये आप एलिमेंट्स पर जाएंगे। एलिमेंट्स पर आपको जो शेप चाहिए, आप उस शेप्स के लिए आप इसमें ले सकते हैं। और इसी में ही आपको मॉकअप्स भी मिलेंगे। ये देखिए, ये मॉकअप्स हैं। मॉकअप्स में क्या है कि जैसे मान लीजिए मुझे करवा चौथ से रिलेटेड कुछ भी डिजाइन करना है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक डालकर, और यहाँ पर एक इमेज, ये जो आप देख रहे हैं सर्किल, ये इमेज लेने के लिए बना है। अब यहाँ पर मैं एक इमेज अपलोड कर सकती हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास कोई इमेज रखा होगा, तो मैं उसे यूज कर लेती हूँ। जैसे कि एक इमेज है, तो इसे मुझे क्रॉप करना है, तो मैंने इसे क्रॉप कर लिया और मैंने इस इमेज को इसमें डाल दिया। तो ये देखेंगे आप कैसे मॉकअप्स पे ये इमेज सेट हो जाता है। और इस तरीके से हम अपनी पोस्ट को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। अभी ये थोड़े प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए ये हो चुका है। तो इस तरीके से आपने कुछ भी डालकर, जैसे आपको अपना पोस्ट बनाना है, आप टेक्स्ट डालिए। आप इसमें कई सारे टूल्स हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजाइन्स हैं, इसका आप टेम्पलेट्स ले सकते हैं। अब ये देखिए सैलून से रिलेटेड इसने मुझे बहुत सारी चीजें दे दी। अब अगर मैं इनका यूज करूं, तो मुझे बहुत योगा से रिलेटेड है। आप जो अपना निश डालेंगे, उससे रिलेटेड चीजें इसमें आ जाएगी। तो ये हमने देखा कि कैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। अब हमें अगर इसके अलावा हम चलते हैं लोगो डिजाइन पे। तो सबसे पहले जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको अपने भी प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगी जिसमें कि मैंने जो डिजाइन किए हैं पैम्पलेट्स, मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। जिस तरीके से मैं क्लाइंट के लिए काम करती हूँ, कैसे आप उसको कर सकते हैं, आप ये चीज भी इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं लोगो डिजाइनिंग पे। तो लोगों के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्रिएट डिजाइन पर गए। यहाँ पर हमने क्रिएट के यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक किया, और यहाँ हम इसे टाइप करेंगे। हमें इस तरीके से नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे लोगो। तो ये हमारे पास लोगो आ जाता है। अब लोगो का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। ये पोस्ट से भी छोटा होता है। हालांकि यहाँ पर हमें बड़ा दिख रहा है, बट वो जब आएगा तो वो बिल्कुल छोटे होंगे। ये इस तरीके से हमें इसने टेम्पलेट्स भी देना शुरू कर दिया है। तो हमें किस तरीके का लोगो डिजाइन करना है, चलिए हम लोगो डिजाइन करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो मुझे किस तरीके का लोगो लेना है, वो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। अभी मैं आपको टेम्पलेट से बता रही हूँ, बट आप खुद भी अपना, जब आप प्रोफेशनली, आप जब कुछ इसमें टेम्पलेट तैयार कर लेंगे, कुछ पोस्ट तैयार कर लेंगे, तो आप अपने खुद के लोगो डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे यही है, सिंपल सा लोगो है, बट आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। मान लीजिए DS लिखा है और मुझे इसमें लिखना है AJ, तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और मैं इसे J कर दूंगी। और ये D है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसे चेंज कर दिया। ये हो गया। ये मैंने लिख दिया डिजिटल कोच। हम जो चाहें इस पे, आपको जिस तरीके का सूट कर रहा है, आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं। और इसके आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, इस तरीके से आप अपने डिजाइन को सेट कर सकते हैं।
तो ये था हमारा लोगो डिजाइनिंग। अब आपको इसको सेव करना है, तो आप सेव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसमें एक शेयर बटन आता है, ये आप इस पे क्लिक करेंगे। तो शेयर बटन करने के बाद आप इसको से ही पूछेगा कि आपको डाउनलोड करना है, तो हाँ मुझे डाउनलोड करना है। अब किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, तो मुझे ये पीडीएफ फॉर्म, पीएनजी फॉर्मेट में नहीं, मैं इसे जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड करूंगी। तो मैंने इसे जेपीजी फॉर्मेट में लिखा और मैंने इसे डाउनलोड पे डाल दिया। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग बताएगा और ये डाउनलोड होके मेरे पीसी पे सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लोगो खुद डिजाइन कर सकते हैं, अपने पोस्ट खुद डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पैम्पलेट डिजाइन करने हैं तो आप क्रिएट बटन पर जाइए, आप अपना साइज कस्टमाइज खुद करिए। मान लीजिए मुझे पैम्पलेट लेना है, जनरली जो होता है वो 1280 720 का होता है, तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से, कभी कभी हम देखते हैं ना किसी फॉर्म को भरने में हमसे कहते हैं कि आप इमेज जो है वो इसी साइज का डाल सकते हैं, तो आप उसको कैनवा पे डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा पे इस तरीके से आप उसे ले आइए और यहाँ पे अपना रिसाइज कीजिए, साइज डाला, एक बैकग्राउंड सेट कर दीजिए। अब हम बिना टेम्पलेट यूज किए करेंगे डिजाइनिंग। देखिए मैं अब एक डिजिटल मार्केटिंग का आपको एक छोटा सा बैनर बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड सिलेक्ट किया और मैंने इसे कलर दे दिया ब्लू। आप यहाँ पे इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा एक कलर हो गया ब्लू। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट डाला। मुझे कुछ इसमें मॉकअप्स डालने हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, इस पे एलिमेंट्स पर जाती हूँ और एलिमेंट्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी शेप्स के अंदर ये मॉकअप्स। तो मैंने सपोज कीजिए कि एक शेप ले लिया, ठीक है। तो मैं इसे इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक इमेज देनी है, तो मैं जाती हूँ अपलोड पे। अपलोड पे मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इमेज होनी चाहिए। हम अपना लोगो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक लोगो ले लिया और लोगो को मैंने छोटा करके और इसको लेफ्ट साइड में दे दिया। और यहां पर हम डालेंगे एक इमेज या फिर एक पोस्ट। चलिए मैं यही ले लेती हूँ, दिस दिवाली डोंट जस्ट सेलिब्रेट। तो इस तरीके से मैंने इमेज डाल के और इसे जो है, पर ये कट रहे हैं वर्ड्स, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बैक जाना चाहिए और इसे थोड़ा सा, आप कहीं से भी इमेज ले सकते हैं। देखिए कई सारी इमेज यहाँ पर मेरे सामने आ गई है, तो मैं यहाँ से एक इमेज उठाऊंगी। ये मैंने इसे सेव कर लिया अपने पीसी पे। हम आ जाते हैं कैनवा पे और यहाँ पर हम जाते हैं अपलोड्स पे। अपलोड्स पे जाने के बाद हम अपलोड फाइल करेंगे और हमारी जो सेव थी इमेज उसको यहाँ पर ले आएंगे। तो ये आप देखेंगे आपकी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब इस इमेज को आपको क्रॉप करना है, जैसा भी रखना है आप इसे रख सकते हैं। ये आपने डिजिटल मार्केटिंग का इमेज डाल दिया। अभी भी ये इमेज जो है, एक्चुअली हमने जो मॉकअप लिया है ये ही सही नहीं है, तो हम इसे डिलीट करते हैं। हम इस इमेज को बैकग्राउंड इमेज यूज करते हैं, तो हमने इस इमेज पे क्लिक किया और इसे सेट एस बैकग्राउंड कर देते हैं, रिप्लेस बैकग्राउंड। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड हो गया जहां पे हमारा लोगो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें अपना टेक्स्ट लिखना है, अपना नाम ऐड करना है और ये हमारा एक पोस्ट तैयार। मैंने इसमें टेक्स्ट पे गई और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा, क्लास इंट्रोडक्शन टू, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनवा क्लास 3।
तो देखिए, बैठे बैठे मैंने आपके सामने ही अपना एक थंबनेल तैयार कर लिया, जो कि मैं अपने इस पोस्ट में, जो अपने इस वीडियो में यूज करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से आप, अब देखिए कलर मुझे इसमें चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर ये कलर मैंने इसे चेंज कर दिया, और यहाँ पे मुझे अपना नाम ऐड करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग बाय ARJ। तो ये मैंने ऐड करके यहाँ लिख दिया। तो कितना सिंपल है इसमें डिजाइनिंग करना। तो आप भी इसे घर बैठे ट्राई कीजिए, और ये अपने आप सेव हो गया है, मुझे इसे कहीं भी सेव करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सेव्ड है, और इसे एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से हमने अपना जो है कैनवा पर डिजाइनिंग करना सीखा, बाकी चीजें सीखी हैं। अब इससे पहले हम कुछ डिजाइन करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा माइंड सेटअप होना चाहिए कि हम करना क्या है। मेन चीज, आप डिजाइनिंग पर पहुंचेंगे तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग का पैम्पलेट बनाना है, या फिर मुझे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का पैम्पलेट बनाना है, तो मैं उसमें क्या क्या देना चाहती हूँ, मैं किसके लिए डिजाइन कर रही हूँ, मेरा पर्पस क्या है। अगर ये सारा चीजें क्लियर होंगी तो ही हम डिजाइनिंग परफेक्टली कर पाएंगे और क्वालिटी डिजाइन कर पाएंगे, वैल्यू दे पाएंगे कस्टमर को। इसके अलावा सारी हमारा जो स्किल सेट है, स्किल सेट हमारा इम्प्लीमेंटेशन से ही आएगा। आप जितना इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना आप इसे यूज करेंगे, आप उसको उतने ज्यादा पावरफुली आप अपना कंटेंट डिजाइन कर पाएंगे। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। इसका मतलब यही है कि अगर आप सोचें कि मैं परफेक्ट करूं और मैं कुछ ना करूं, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। वर्जन 1 मतलब कि पहला वर्जन जो आप डिजाइन करेंगे ना, वो सबसे बेटर होगा, बजाय कि आप कुछ ना डिजाइन करें। इसलिए अभी स्टार्ट करिए डिजाइनिंग, और अभी इसमें आप अपना क्रिएटिविटी दिखाना शुरू करिए, तभी आपको अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी। और इसीलिए मैंने ये क्लास आज कंडक्ट करी है, ताकि आप इसे इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट क्लास इसीलिए जो होगी हमारी, वो इससे आगे की होगी, जिसमें हम इसी के अंदर वीडियोस बनाना भी सीखेंगे, इसी के अंदर रील्स बनाना भी सीखेंगे। आप देखते हैं बहुत से प्रोफेशनल, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम चलते हैं वापस अपने कैनवा के अंदर। और यहां पर हम फिर से आते हैं अपनी फाइल क्रिएट अ डिजाइन पे। अभी मुझसे पूछेगा कि मुझे पोस्ट बनाना है, या फिर मुझे अब वीडियो पे जाना है, तो मैं अब यहाँ पर जाती हूँ वीडियोस के अंदर। तो वीडियोस, आप मोबाइल वीडियो बनाना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप कुछ भी इसमें ले सकते हो। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम अभी, रील्स का ही टाइम है, हर कोई रील पे ही जा रहा है, तो हम रील्स पर जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलते हैं। अब मुझे सपोज कीजिए, मुझे रील बनानी है किसी फिटनेस पे, तो मैं यहाँ पे डालूंगी फिटनेस। अगर मेरा निश फिटनेस है, तो मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे सारे बैकग्राउंड्स उससे से रिलेटेड मिलेंगे। तो मैंने एक एक्स मैंने एक वर्कआउट का सिलेक्ट कर लिया, सपोज कीजिए ये। तो आप इसे प्ले करके देखिए। इसमें कोई ऑडियो नहीं है, ये सिर्फ एक वीडियो है, जो अभी ढंग से प्ले नहीं हो रहा है। अब ये प्ले होगा, वो डाउनलोड हो रहा था, अब ये प्ले होगा। तो इसमें क्या दिखा रहा है, एक्चुअली में ये वीडियो ढंग से प्ले नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा लेते हैं। हम सिंपल ये वीडियो लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें ये योगा करते हुए दिखा रही है। अब आप इसे अपने, अगर आप एक प्रोफेशनली योगा टीचर हैं, या फिर आप अपना एक कैंप चलाते हैं, तो आप इस तरीके से इसमें अपना एड चेंजेस करके और इस तरीके से पोस्ट तैयार कर सकते हैं, और इसके अंदर आप नए पेजेस बना के और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो रील बनाना बहुत आसान हो जाता है कैनवा के अंदर, वीडियोस क्रिएट करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो हमने जो कंटेंट के लिए 5 चीजें पढ़ी थी, कि कंटेंट जो है हम इमेज के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसमें से 3 तो फुलफिल यही हो जाती है, बाकी जो 2 हैं, ब्लॉग और वेबसाइट, वो हम
बाद में देखेंगे कि किस तरीके से वो चीजें आती हैं। तो जब तक हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है निश क्लियर नहीं होगा और तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आप सीसी टाइप कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो इस समय पैसे कमा रहे हैं और जो इस समय पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो हम किस तरीके के लोग हैं? क्या हम पैसे कमा रहे हैं या हम नहीं कमा रहे हैं? तो कैनवा एक ऐसा टूल है जो आपको, अगर आप कुछ भी इनकम आपकी अगर शुरू नहीं हुई है, तो आपको मंथली 5,000 से लेकर आपको 15,000 20,000 इनकम आपकी कहीं नहीं गई है। यहां मैं आपको कुछ चीजें जो मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप जब भी कैनवा ओपन करेंगे तो ये कैनवा फाइल में आप अपने उस पर जाइए, कैनवा पर। ये हम इससे बाहर निकलते हैं, अपनी डिजाइनिंग पर आते हैं। तो ये मैं आ गई कैनवा के डैशबोर्ड पर। तो यहां पर मैं जाती हूँ माय डिजाइन्स। तो यहां पे मैं जाऊंगी। कैनवा में फीचर्स सारे एक जैसे हैं, बट जो कुछ अपन ओपन करते हैं, कुछ डेस्कटॉप पे अलग चीजें दिखती हैं और कुछ लैपटॉप्स पे छोटी चीजें दिखती हैं, और कुछ जो हम डिवाइसेस पे यूज करते हैं तो उसमें और छोटा जो है आइकन्स दिखता है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आप डेस्कटॉप पे करें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा फीचर का इसमें यूज कर सकें और ज्यादा से ज्यादा परफेक्टली आप इसमें डिजाइनिंग कर सकें। ये देखिए कितने सारे इसमें टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप अपनी डिजाइन्स भी देख सकते हैं। योर डिजाइन्स। तो ये मुझे मेरी डिजाइन्स पर लेकर जाएगा। अभी रिसेंटली जैसे मैंने ये डिजाइन बनाई है, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे किसी भी कस्टमर के लिए आप जैसे कोई बेकरी का काम करता है, कोई ब्यूटिशियन का काम करता है, कोई मेहंदी आर्टिस्ट है, आप उनके लिए इस तरीके से पैम्पलेट्स बनाकर 5-10 मिनट्स के अंदर आप बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाकर, बहुत सारी चीजें ऐड करके, बहुत सारा उसमें क्वालिटी कंटेंट डाल के आप विद इन कम टाइमिंग में बहुत अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं लोगों के साथ में पूरा उसका सब चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। इवन कई सारे पेजेस हैं इसमें, उसको कई सारे बैकग्राउंड्स के साथ में प्रोवाइड किया। तो आप सोचिए, अगर किसी कस्टमर को, किसी घर बैठे जो बिजनेस चला रहे हैं, उनको अगर आप इस तरीके के डिजाइन ही अगर ऑफर करेंगे तो वो कितना खुश हो जाएगा। आप एक दो डिजाइन फ्री में ऑफर कर दीजिए, देखिए आपके पास कितने कस्टमर आ जाएंगे। तो शुरुआत करिए, शुरुआत करना जरूरी है। और आप फिर देखिए, आप अपनी डिजाइन्स को इसमें लेकर आइए और यहीं से हम अपना जो है कंटेंट का सफर शुरू करते हैं, यहीं से डिजिटल मार्केटिंग शुरू होती है। तो ये थी एक डिजाइन। इसके अलावा मैं आपको और डिजाइन्स बताती हूँ लोगो से रिलेटेड। इसके अंदर आप स्टोरीज बना बना के पोस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप पूरे के पूरे कहानियां बना के पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप थंबनेल बनाइए कई सारे वीडियोस के लिए, लोगो डिजाइन करिए। ये देखिए, ये एक लोगो है। तो इस तरीके से आप कई सारे लोगोस, कई सारी चीजें आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। और मल्टीपल यूज करके आप इसका जो है, आप जो भी आपका निश है, आप उससे रिलेटेड चीजें उसमें क्रिएट करना शुरू करिए। आज की क्लास में हम यही चीज पे फोकस करेंगे कि डिजाइनिंग जो है हमें शुरू करना आना चाहिए। मेन चीज। हाँ, एक से ज्यादा पेजेस हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब ये ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैंने ये एक लोगो बना लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं डुप्लीकेट पेज। मैं चाहूं तो अगर मुझे बैकग्राउंड यही रखना है तो मुझे डुप्लीकेट पेज कर सकती हूँ या फिर ऐड पेज। तो यहाँ पर जैसे ही ऐड पेज करेंगे आपको नीचे के इसमें पेज पर ले आएगा और यहाँ पर आप दूसरा पेज
अपनी दूसरी डिजाइन पोस्ट करिए। इस तरीके से आप पूरा एक जेपीजी के अलावा आप पीएनजी मतलब पूरा एक पोस्ट बना लीजिए, पूरी एक बुक बना लीजिए। आप चाहें तो जैसे आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आप चाहें तो अपने इसमें एक बुक पब्लिश कर सकते हैं। आप बुक का एक कवर पेज डिजाइन करिए, उसके बाद बुक के पेजेस डिजाइन करिए और उसको प्रिंट करवा लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना फुटर और हेडर डिजाइन करके बहुत अच्छी एक बुकलेट तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए आपके आपके बिजनेस के लिए ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही इजीली आप सारी चीजें कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, इंस्टाग्राम के लिए ऑडियो आप पूछना चाह रहे हैं कि ऑडियो इसमें कैसे ऐड होगा। तो होता क्या है ना कि जनरली हम जो है ऑडियो इसमें ऐड करने के लिए हमें ऑडियो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। आपने किसी म्यूजिक की फाइल डाउनलोड कर ली और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि हम फिर से जाते हैं, फिर से हम उस पे अपने कैनवा पर आ गए। यहाँ पर हम जाते हैं सब वीडियो के अंदर। ऑडियो हमें वीडियो के अंदर ही मिलता है। तो मैंने वापस से क्रिएट न्यू डिजाइन डाली और मैं वीडियो पर आ गई। ठीक है, चलिए इंस्टाग्राम रील पर आ गए। तो रील के अंदर यहाँ पे मैंने कोई टेम्पलेट ले लिया, डिजाइन पे गए हम और यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट उठा लिया। अगेन वही टेम्पलेट आया है, बट ठीक है, मुझे अभी आपको ये बताना है कि ऑडियो कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑडियो ऐड बटन आया है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ रिकॉर्डेड ऑडियो होते हैं। अब आप चाहें तो आप अपना खुद के भी एआई वॉइस से भी जनरेट कर सकते हैं, कुछ आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने ऑडियो जो है ये देखिए ऑडियो शायद कुछ मेरे पास अपलोडेड होंगे तो मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये एक ऑडियो है तो ये मैंने इसमें लगा दिया। तो अब हम देखते हैं, शायद ये अप्रोप्रिएट नहीं है बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। बॉलीवुड के वीडियो ऑडियोज जो होते हैं वो हमें इसमें अगर लगाना है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड कर अपलोड फाइल करना पड़ेगा। डाउनलोड कर लेंगे आप, उसके बाद अपलोड कर लेंगे, अपलोड करके यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप से यहाँ पे ले आइए और यहाँ पर उसे डाल दीजिए, नीचे ऑडियो फाइल डाल दीजिए। तो इस तरीके से भी आप अपने जो है ऑडियो ऐड कर सकते हैं। एक रक्षाबंधन ये की देखिए कहानी एक छोटे से गांव में जहाँ खेत हर एक्चुअली ये ऑडियो दूसरे उस वीडियो का है इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है, बट इस तरह से हम इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं। तो आप तो इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहेंगे? हम 5 मिनट का टाइम रखते हैं जिसमें कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग जो भी आपका डाउट्स हैं उसे क्लियर करते हैं। जहां पे आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी और कुछ चीजें आपको मिल आसानी से मिलेंगी आप सर्च करेंगे तो। और कुछ चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं उसे आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारा निश क्या होता है। निश हमारा जो है हमारा मोटिव क्या है। वो सभी आप प्रेरणा मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप प्लीज। एक्चुअली जो रिटर्न है वो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप अनम्यूट हो जाइए। दी मुझे ये पूछना था, जैसे हम्म। कि कल की जो क्लासेस थी मैंने उससे देखा था, तो हम्म। उसमें जो आपने डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बारे में बताया था, तो वो हम्म। जो एरो करके बताया था कि हम इस प्लेटफॉर्म पर हम ये सारी चीजें सीखेंगे, तो वो हम्म। एप्स होते हैं या फिर वेबसाइट वगैरह होती है? दोनों ही चीज है उसके लिए उसमें। हमें हम्म। अच्छा, हाँ तो मतलब वही मुझे पूछना था कि सभी के लिए ऐप
से डाउनलोड करना होता है, या फिर वेबसाइट वगैरह पर डायरेक्ट जाके हम कंटेंट वगैरह, और आपने टूल्स बताए थे ना कि ये प्लेटफॉर्म के जरिए हम अगर वेबसाइट क्रिएट करना है तो हम इसके जरिए कर सकते हैं, तो वेबसाइट होता है या फिर ऐप होता है? जैसे कैनवा एक ऐप है, हम्म। तो ये होता है या फिर वेबसाइट होता है? गुड ये मुझे क्वेश्चन क्लियर प्रेरणा। करना था। एक्चुअली देखिए, जब हम कैनवा जो है ना, ये एक टूल है, पर वेबसाइट टूल नहीं है। वेबसाइट जो है ये एक वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पर हमें डोमेन खरीद के उस पे अपना जो है एक शॉप खोलनी होती है। उस पे हम अपना सब चीजें वेबसाइट क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। आप जितना भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, वो तो आप टूल पे क्रिएट कर रहे हो, वो एक ऐप होती है। जैसे कि कैनवा एक ऐप है, और कैनवा को आप चाहे तो एक ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, और कैनवा एक वेब ब्राउजर भी है। मतलब मैंने इसको, आपने देखा होगा, मैंने कोई ऐप नहीं खोली है। मैंने डायरेक्टली जो अपना टूल बार होता है वहीं पे मैंने जो है कैनवा टाइप किया, और डायरेक्ट वो कैनवा वर्ल्ड वाइड खुल गया। तो कैनवा दोनों तरीके से है। कैनवा एक ऐप के इसमें फॉर्मेट में भी है, और कैनवा जो है वर्ल्ड वाइड में भी है। जैसे आप देखते होंगे कि आप व्हाट्सअप खोलते हैं, तो व्हाट्सअप की एक ऐप भी होती है जिसे हम डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल के अंदर। ऐसे ही अगर आप डेस्कटॉप पे व्हाट्सअप खोलना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली इंटरनेट पर जाओगे, और डायरेक्टली वेब ब्राउजर पे अगर आप व्हाट्सअप ऐप डालोगे, तो वो आपको डाउनलोडिंग के लिए नहीं पूछेगी, डायरेक्टली वेब ही ओपन कर देगी व्हाट्सएप का। तो इस तरीके से कुछ कुछ टूल्स ऐसे होते हैं इंटरनेट के अंदर, जिसमें आपको ऐप भी मिलेगी और आपको वेब ब्राउजर भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो अभी आज देखा, वो कैनवा का वेब ब्राउजर था, और कैनवा की ऐप भी होती है। बट जो वेबसाइट हम डिजाइन करेंगे उसकी हमें हमारी ऐप नहीं होती है, वो डायरेक्टली वेब ब्राउजर पर ही चलता है। बट हम जो है आगे अगर हम और इसमें डीपली जाएंगे, तो हम अपनी वेबसाइट को ऐप भी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी वेबसाइट ऐप के फॉर्मेट में भी आ रही है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे अपनी वेबसाइट को एक ऐप में भी खोल सकते हैं, या एक ऐप भी जनरेट कर सकते हैं और लोगों को ऐप भी दे सकते हैं।